कैसे मजबूत और फॉर एवर यंग रहे, आपने उसके टिप्स बताए। लेकिन हार्ट की बीमारी की शुरुआत तो बीपी से होती है, ब्लड प्रेशर और शुगर, जैसा कि आपने बताया उससे भी। तो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है, और जिनका नॉर्मल नहीं है उनके लिए भी एक यौगिक सेशन पैकेज बता देता हूँ। एक बीमारियों का भी एक कुनबा होता है, बीपी की शुगर के साथ दोस्ती है। फिर जब बीपी शुगर हो जाए तो किडनी की बीमारी हो जाती है, उसके रिश्तेदार हैं। आंखों की बीमारी हो जाती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। बीमारियों का आपस में गठबंधन है, गठजोड़ है। बीमारियों का एक कुनबा, कुटुंब, खानदान है। पूरा खानदान खत्म करना है बीमारियों का। तो एक तो मंडूकासन, एक योगा मुद्रासन। ना हो पाए तो ऐसे बैठे बैठे यही कर लो, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। पैर मोड़ के या पैर ऐसे खोल के, ये ऐसे और ऐसे, ये और ये ऐसे। और पीछे तो हमारे कबूतर, कुछ तो उसके नीचे बैठे गुफा के नीचे, कुछ उधर पीछे धूप सेक रहे हैं। ये भी कबूतरों में विटामिन डी की कमी नहीं रहती, दिन भर अपने धूप में रहते हैं। आदमी में विटामिन डी की सुरुचि की, माँ के शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो पैर कड़क कड़क बोला। और सुनो, दो बातें, विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर सब न्यूट्रिला के हमने उपलब्ध करा दिए। गर्भवती महिलाओं को केमिकल वाले सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं लेने चाहिए, नेचुरल लेने चाहिए। तो एक तो मंडूकासन, दूसरा योग मुद्रासन, और देखो ये बहुत अच्छा है, पवन मुक्तासन, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो ऐसे। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर, जैसे अभी बता रहे थे दिवाकर जी। हाँ? और अब शुगर कितनी आ रही है दिवाकर जी? इधर आओ, इधर ही मेरे साथ करो पवन मुक्तासन। इजेक्शन फ्रैक्शन तो 50 कर लिया 20 से, और शुगर अभी फास्ट इधर आओ, 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में आ रही है। इधर आओ, पवन मुक्तासन करो। देखो ये नहीं होगा गुरुजी आप जैसा। अरे मेरे जैसे नहीं होगा तो कुछ तो होगा। ये मेरे से छोटा है, बड़ा भाई लग रहा है। अब मजाक में ये तो नहीं कहूंगा मेरा बापू लग रहा है। वो आप जो मर्जी कर लो। तो एक, फिर दूसरा देखो ये है दिवाकर जी है। ये तो हो जाए। हाँ, घुटने सीधे, पंजे तले पे, इससे पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे रोक के रखना और इसमें कपाल भाती हो जाए। और अब शुगर आ रहा है 80 90। दवा बंद हो गई। दवा कितने दिनों से बंद है? काफी टाइम हो गया। अब दवाई याद ही नहीं रही। और अब खीरा, करेला, टमाटर अच्छा लगता है ना? खाली करेला भी बहुत प्यारा। खाली करेला टमाटर के साथ, खीरा के साथ तो पता नहीं लगता, बाकी कह रहे वो भी अच्छा लग रहा है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं खाली पेट। मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट 2-2, और अब तो सर्दियां 4-4 भी ले लो। पूरा जबरदस्त मामला है। अब बैठ करके करो मंडूकासन, बैठ जाओ। हाँ, अब ये मरकटासन भी और करवाते हैं। देखो बैठो, यही बैठो, इधर करो मुंह। अच्छा, अभी गोलू मोलू हो रहे, बैठ के गोलू हो गया जब तो वाइफ ने दोबारा भेज दिया। बैठो, ये करो मंडूक। हाँ, पति भक्त है पक्का। हाँ? अरे बना दिया, नहीं तो हम तो चले गए थे ऊपर, चक्कर लगाया ऊपर क्या क्या कह रहे थे यमराज? कुछ नहीं, क्या कहेंगे। हाँ, बहुतों को भैंसे के ऊपर बैठने के बाद यमराज के द्वार से वापस लेके आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। सामने देख ऐसे। तो ये मंडूकासन लगातार कर, और जिनको बीपी हो वो ये भी करे। मरकटासन, आप तो मंडूकासन ही करो। अच्छा, मंडू करो। हाँ, यही करो। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी अप्रतिम है। और रिलैक्स रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, जो ईश्वर ने दिया है उस पर संतुष्ट रहे। देखो, नवधा भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा,
सपने हूँ नहीं देखई पर दोसा नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हर सन दीना। ऐसे नवधा भक्ति में जो रहते हैं ना, तो उनके जीवन में क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निसह स्वरूपा। तो ऐसे भक्ति पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, तीनों का संगम होना चाहिए। आजकल तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है ना, ऐसे अपने भीतर ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम हो तो हमारा जीवन ही तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? जीवन तीर्थ। और हम चलते फिरते तीर्थराज हो जाते हैं, प्रयागराज हो जाते हैं। बात समझ में आई बाबू? हाँ, तो हमें चलते फिरते तीर्थ बनना है, देवालय बनना है। चलो, हमें चलते फिरते तीर्थ बनना है। योग के, धर्म के, राम कृष्ण हनुमान शिव लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप बनना है। यह अनुराधा पहले भक्ति करती थी, अब भक्ति के साथ कर्म भी करने लग गई और ज्ञान भी हो गया भक्ति करते करते। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम हो गया। इसलिए दो तिलक के बीच में एक बिंदी लग गई, गंगा यमुना सरस्वती। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तिलक प्रतीक है, हा? दो डंडी बीच में तिलक, तो क्या हुआ? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों योग हो गया। ये त्रिपुरा से आई है। हाँ, इसने भी हर्निया ठीक कर लिया, फैटी लिवर ठीक कर लिया, स्पोलाइटिस ठीक कर लिया। छोटी बच्ची थी तब से देखती थी, बीच में ब्याह शादी हो गए, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ भूल भलैया में फंस गई, योग करना छोड़ दिया था, अब दोबारा जुड़ गई। हाँ, क्या है? 1 महीने में मेरे को 13 kg वजन कम हो गया। 13 किलो वजन कम? इतनी मोटी थी? हाँ, 86 थी। तेरा 2 हिंदी भी महीने अच्छा है? पहले। त्रिपुरा में हाँ। वहाँ तो क्या बोलते हो, बांग्ला या बंगाली? बंगाली है? हाँ, बंगाली है। 2 महीने पहले पापा के पास आई थी ना, तब 86 थे, अभी 74 हो गया। क्या बात, 1 महीने में 13 किलो वजन घटा लिया। बड़ी अच्छी बेटी है। बाबा की कृपा से, चलो। सब बाबा की कृपा से। आप तो भगवान के रूप हो बाबा। चल, खुश हो बेटा। चलो, अब देखो, जिनको वजन ज्यादा वो क्या करे? वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बोला? वजन घटाओ, भजन। हाँ, भजन में ध्यान ज्यादा होना चाहिए, भोजन में कम। राशन में ध्यान कम, आसन में ज्यादा होना चाहिए। अब स्वामी जी, अब देखिए कि लोगों का उल्टा हो रखा है। आज कितने लोगों को लगा भजन में होगा। आलसी और भोजन में होशियार। अब स्वामी जी, जैसे कि करे उपचार। त्रिपुरा से